हेलो बच्चों, नीटवत कानू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं? आप लोगों के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सिंपल चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको उन्हें अच्छे से समझाया नहीं गया होता है। ऐसा ही एक पोर्शन है आपका हार्ट का। आपको हार्ट क्यों नहीं समझ आता है? हार्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी क्यूरियोसिटी हर किसी को रहती है। आपका सर्कुलेशन वाला चैप्टर चल रहा है। आई नो इट इज़ नॉट लिंक्ड राइट नाउ विद द चैप्टर, बट जब मैं अभी ऐसे पढ़ रही थी, देख रही थी, आई वॉज लाइक कि यार ये चीज़ तो सबको पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए आपके वॉल कौन से हैं, आपको पता होनी चाहिए आपकी आर्टरीज वेन्स कौन सी क्या कैरी करिए, कहाँ कैरी करिए। तो आज का सिंपल टॉपिक है हमारा हार्ट। हम कुछ चीज़ें हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट, दिल। ऐसा नहीं है कि जो MBBS करेगा, जो नीट करेगा, हार्ट के बारे में सिर्फ उसे ही पता होना चाहिए। हार्ट के बारे में जनरल चीज़ें तो सभी लोग जान सकते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो आप सबके लिए। आज हम देखेंगे हार्ट। चलो फिर ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करते हैं। नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वॉल्व, आर्टरीज, वेन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड तक आपको हार्ट का सर्कुलेशन खुद समझ आने लग जाएगा। हम प्रॉपरली एक एक चीज़ देखेंगे, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। देखो, हम शुरू कर रहे हैं। हार्ट मतलब दिल। हार्ट माने दिल, सबको पता है। हार्ट आपका कैसा है? ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपका हार्ट कुछ ऐसे है। ये क्या है? ये आपकी एक हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट के पास होते हैं 4 चैम्बर्स। मैमल्स में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड कैसे? 2 ऑरिकल्स, 2 ventricles, 2 auricles and 2 ventricles. Right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. आपका हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है? हार्ट की अगर लोकेशन देखी जाए, हार्ट की लोकेशन होती है आपकी राइट इन दी सेंटर, बीचों बीच। बट फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि हार्ट आपका लेफ्ट की तरफ है? हार्ट आपका लेफ्ट की तरफ नहीं है। ये जो आपको ये दिख रही है ना एक नॉच, ये आपकी लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होती है। ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होती है, इसीलिए इसकी जो पोजीशन हम बताते हैं कि लेफ्ट तरफ है, बट ये बीचों बीच है। ठीक है, बीचों बीच है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन को, जो भी हमारे शरीर में ऑर्गन है, सबको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन करेगा कौन? ऑब्वियसली कोई ना कोई लेयर करेगी। हार्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए भी आपकी एक लेयर होती है। हार्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। कौन सी लेयर होगी? पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर, हार्ट की बाहर की लेयर क्या होगी? पेरिकार्डियम। आपको पता है हार्ट है, हार्ट के बाहर एक लेयर है, इसके बीच में आपको ये कुछ स्पेस दिख रहा है। मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताया है, कोई भी स्पेस, कैसा भी स्पेस आपका किससे फिल्ड होगा? फ्लूइड से। ये फ्लूइड क्या होगा? उसको एक पिलो, एक कुशन की तरह काम करवाएगा। क्या काम होगा? प्रोटेक्शन का। बाहर से कोई शॉक लगा, आप ऐसे मारोगे, दर्द ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा जल्दी ज़ोर से आपको पेन होगा। अगर मान लो यहाँ पे बीच में तकिया हो, पिलो हो, और आप ऐसे मारो,
पहले उस पिलो को लगेगा, फिर पिलो के अंदर जो आपकी रुई भरी है उसमें जाएगा, फिर दूसरी तरफ, फिर यहाँ आएगा। 4 लेयर बाद जो उसका फोर्स होगा वो कम हो गया होगा। इसीलिए हार्ट में ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड भरा होता है और इस फ्लूइड का नाम होता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन का काम करता है। आपका पिलो की तरह एक्ट कर रहा है ना बीच में। दूसरा, ये एक्ट करता है लुब्रिकेंट की तरह। आपको पता है कि आपका हार्ट जो है वो बार बार सांस लेता है, हार्ट बीट चलती है। हार्ट बीट कौन करा रहा है? हार्ट। जब बार बार वो ऐसे इन्फ्लेट होगा, फिर कंस्ट्रिक्ट होगा, इन्फ्लेट होगा, बाहर वाली वॉल के साथ बार बार उसका आपस में खिंचाव चलता रहेगा। क्या होगा? उसका वेयर एंड टियर हो सकता है। वेयर एंड टियर होगा। आपको पता है इंजन अगर भारी हो या फिर कोई मशीन अगर नहीं चल रही हो तो हम उसमें क्या डालते हैं? ऑयल, ताकि फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन होगा तो वेयर एंड टियर होगा, फ्रिक्शन होगा तो वो काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हार्ट में ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ये एक इंजन ऑयल की तरह काम करता है। हार्ट का इंजन ऑयल कौन है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्रिक्शन से बचाता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका वेयर एंड टियर नहीं होगा, हार्ट लंबे समय तक काम कर सकता है। और जब ये लुब्रिकेंट पेरिकार्डियल फ्लूइड कम होने लगता है तो आपके हार्ट में वेयर एंड टियर, आपकी मसल्स वीक होने लग जाती हैं। ठीक है, आपका हार्ट क्या है? ये तो हमने देखा ही नहीं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर। ठीक है, मसल से बना। फिर ये आपका प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक। किसी भी मैकेनिकल शॉक से कौन बचाता है? आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये चीज़ देखी हमने, हार्ट का फ्लूइड, हार्ट की बाहर की कवरिंग, कितने चैम्बर हैं, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, ये देखें। इसके बाद हम देखेंगे एक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, हम देखेंगे ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट एंड लीविंग द हार्ट। ब्लड वेसल्स जो कि आपके हार्ट में आ रही हैं, क्या लेकर आ रही हैं, और जो जा रही हैं, क्या लेकर जा रही हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम? ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग द हार्ट। ये देखने के बाद आप अपने आप बता दोगे कौन सी ब्लड वेसल जा रही है और कौन सी ब्लड वेसल आ रही है। हमारा जो हार्ट रहेगा वो एक ब्लॉक डायग्राम रहेगा। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं आप। ये हमारा हार्ट। ये क्या है? हार्ट। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद यहाँ पे है आपका ब्रेन। ठीक है, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे आपका ब्रेन। नीचे ये है लंग्स। ठीक है, ये है लंग्स। पहली बात, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में अंतर देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं हम। पहले लंग्स के नीचे हम ना वो भी बना देते हैं, कोई ऑर्गन बताओ, क्या बनाऊँ? इंटेस्टाइन ही बना देती हूँ। मैम पूछती तो ऐसे जैसे जब तक तुम्हारे पास जाएगी तब तक तो मैम बना के ख़त्म भी कर चुकी होगी। ये है ऑर्गन। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्गन हो सकता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल देख लेते हैं। ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, दोनों में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑरिकल्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेंट्रिकल्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
बट विद एक्सेप्शन, वो हम आगे देखेंगे। ऑरिकल्स में खुलती हैं आपकी वेन्स। वेन्स ओपन इनटू ऑरिकल। ऑरिकल्स में वेन खुलती हैं। वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंट्रिकल्स में खुलती हैं आर्टरीज। आर्टरीज ओपन्स इनटू वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स में आर्टरीज खुलती हैं, मतलब इन्हें ब्लड बहुत दूर दूर तक पहुंचाना होगा, है ना। तो आपकी वेंट्रिकल्स की मसल्स होती हैं थिक, जो इनकी वॉल्स होती हैं, मस्कुलर वॉल्स आर थिकर। इनकी जो ये वॉल्व होती हैं थोड़ी थिक होती हैं। किससे थिक होती हैं? ऑरिकल से। दे हैव थिनर वॉल्व। थिनर वॉल्व क्योंकि इन्हें कम जगह से लेके आना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये थिनर होती हैं और आपकी वेंट्रिकल्स थिक होती है। ठीक है, ये चीज़ देखी। जो ऑरिकल है, ऑरिकल आपका वेंट्रिकल से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रहता है, वेंट्रिकल आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ इनके बारे में देखी। अब आ जाओ यहाँ पर, ये देखो, हार्ट, ये ब्रेन, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ब्रेन से ब्लड आना है। किससे लाऊं मैं? ब्लू से। ठीक है, ब्रेन से आना है ब्लड। कहाँ आएगा ब्रेन से ब्लड? आपका राइट ऑरिकल में। ब्रेन से ब्लड कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में। आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है ना। कैसा ब्लड होगा ये? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कैरी करती हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये आपका जो शरीर है, जो बॉडी है, इसका अपर पोर्शन इज इंटीरियर, लोअर पोर्शन इज पोस्टीरियर। तो ऊपर वाले हिस्से को हम इंटीरियर बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर बोलेंगे। इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है? ऊपर वाले हिस्से से, है ना। तो ये होगा आपका इंटीरियर। और इस वेन का नाम, ऑब्वियसली वेन होगी, क्यों? क्योंकि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। इंटीरियर वेना कावा। इंटीरियर वेना कावा। इंटीरियर वेना कावा जितना भी हार्ट से अपर पोर्शन है, आपका नेक रीजन, आपका ब्रेन का रीजन, यहाँ सबसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके किसको देती है? राइट ऑरिकल को। ठीक है, राइट ऑरिकल वेंट्रिकल को देगा। वेंट्रिकल के पास ऑक्सीजन नहीं है उसमें डालने के लिए, राइट ऑरिकल किसको देगा? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजन नहीं है। वेंट्रिकल में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब वेंट्रिकल आगे पास ऑन करेगा। यहाँ से वेंट्रिकल से जा रहा है ब्लड, वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है ना, और ब्लड जा रहा है बॉडी पार्ट में, मतलब कि कौन ले जा रहा है? आर्टरी। कौन ले जा रहा है? आर्टरी। आर्टरी। आपका ऑक्सीजन नहीं डला है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये भी क्या कैरी कर रही होगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंस इट्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी। ये कैसी आर्टरी होगी आपकी? पल्मोनरी आर्टरी। बट आपको पता है कि आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ये आर्टरी आपकी एक्सेप्शन होती है। ये अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। इसके अलावा कोई भी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। यहाँ से सब ऑक्सीजन मिल गया ना, सब कुछ है ना। अब ये ऑर्गन है, ऑर्गन से ब्लड जा रहा है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जा रहा है। ऑर्गन से ब्लड कौन लेके जाता है चैम्बर में? वो जाती हैं वेन। कौन लेके जाती हैं? वेन्स। आपका लंग्स में सब O2 लग चुका है ब्लड में, तो ब्लड कैसा हो गया? ब्लड हो गया है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट आपको तो पता है कि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं।
वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट ये जो वेन है ये है आपकी एक्सेप्शन, और इस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी वेन, जो कि आपकी लंग्स से ब्लड कहाँ ले जा रही है? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल आपका ब्लड देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब आ गया है ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा सारे बॉडी पार्ट में, ब्रेन में, ऑर्गन से, हार्ट से ऑर्गन में जा रहा है, मतलब कौन ले जा रहा होगा? आर्टरी। और इस आर्टरी का नाम क्या होगा जो ये ब्लड ले जा रही होगी? इसका नाम होगा अयोटा। इसका नाम क्या रहेगा? अयोटा। अयोटा वो आर्टरी है जो कि आपका ब्लड ले जाती है कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी ऑर्गन्स तक, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आपका नीचे ऑर्गन हो, जोन से भी ऑर्गन है, सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा। आगे इसकी ब्रांचेस खुल जाती हैं, आपकी रीनल आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं सब खुल जाती हैं आगे, बट मेन कौन है? अयोटा। हमने ऊपर तो इससे ले लिया था, ब्रेन से आपका ब्लड चला गया था डीऑक्सीनेटेड। ये जो ऑर्गन है ना आपका, ये देखो, ये इससे भी तो आपका नीचे वाले ऑर्गन से भी तो ब्लड जा रहा होगा ना, इसने भी तो काम किया है, इसने भी तो ऑक्सीजन यूज करा होगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो यहाँ से भी जाएगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से जा रहा है, मतलब कि ये कौन सा रीजन है आपका? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, ऊपर वाला एंटीरियर वेना कावा और नीचे वाला आपका पोस्टीरियर वेना कावा। नीचे मतलब इंफीरियर, इसको हम इंफीरियर वेना कावा भी कह सकते हैं, और ऊपर वाले को हम सुपीरियर वेना कावा भी बोल सकते हैं। तो आपकी जितनी भी ब्लू से हैं, ब्लू से जो आपको दिख रही हैं वो सारी हैं ब्लड वेसल एंटरिंग दी हार्ट। कौन कौन सी हैं आपकी? एंटीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन। 3 देख ली। आते हैं हम जो लीव कर रही हैं हार्ट को, पहली पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी अयोटा। आज से पहले जितनी भी आपको कन्फ्यूज़न थी, जो भी कन्फ्यूज़न थी, वो सब क्लियर होगी, वो सब क्लियर। इसके बाद आपको वेन्स, आर्टरीज कौन सी ऑक्सीनेटेड कौन सी डीऑक्सीनेटेड कैरी कर रही है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, चलो फिर से हम वही ब्लॉक डायग्राम पर आते हैं। अभी हमने देखी कि ये आपकी कुछ आर्टरीज और वेन्स थी जो जा रही थी और आ रही थी। पल्मोनरी वेन्स कितनी होंगी और पल्मोनरी आर्टरीज कितनी होंगी? आपको पता है एक हार्ट में 2 डिवीजन, एक लंग्स में 2 डिवीजन होते हैं। 2 लंग्स हैं, कितने डिवीजन हो गए? 4 पल्मोनरी आर्टरी होती हैं और 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। अभी हम देखेंगे इसमें लगे होते हैं कुछ वॉल्व। आपको पता है किसी भी चैम्बर से अगले चैम्बर में कुछ भी ब्लड जा रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है, उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। बैक फ्लो होगा तो मतलब ही क्या रह गया आगे चीज़ लाने का। बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए आपके लगे होते हैं कुछ वॉल्व। एक ब्लॉक डायग्राम से हम वो भी समझते हैं। ये है आपका ये है आपका हार्ट, ये है आपका राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पहला हमने कब देखा था पासिंग ऑन ब्लड का? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और वेंट्रिकल से वापस ब्लड फ्लो ना हो, यहाँ पे लगा होता है कुछ वॉल्व, यहाँ पे कुछ वॉल्व लगा है। ठीक है, आपका नाम कैसे देंगे हम इसको? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या नाम देंगे हम इसको? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर। इतने बड़े बड़े नाम से घबराना नहीं है, ये तो इसमें ही पता चल रहा है ना, ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल का वॉल्व है, तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसी को ही दूसरा नाम इसका होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम ही है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये किस में प्रेजेंट होता है? आपके राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल का जो बीच का ये डिवीजन है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या करता है? वेंट्रिकल से ब्लड पीछे बैक फ्लो ना करे, वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, दूसरा वॉल्व, दूसरी बार जब ब्लड पास हुआ था लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो मतलब कि यहाँ भी एक वॉल्व लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व लगा है ताकि बैक फ्लो ना हो। लेफ्ट
एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, नाम लिखना इजी है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसी लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व का ही दूसरा नाम होता है मिट्रियल वॉल्व। ठीक है, मिट्रियल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, सभी एक ही के नाम है। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब इसके आपके 3 फ्लैप होते हैं, इस वॉल्व के 3 फ्लैप होंगे, और बाइकस्पिड के आपके 2 फ्लैप हैं। ठीक है, दूसरा आपका ब्लड गया था यहां से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया था। यहाँ पे आपका कौन सा वॉल्व होगा, यहाँ पे आपका वॉल्व होगा सेमी ल्यूनार वॉल्व। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। ये जो सेमी ल्यूनार वॉल्व होता है ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो आपका पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल्स में। दूसरा आपका ब्लड पास हुआ था लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी सारी ऑर्गन्स में। यहाँ पे भी एक वॉल्व लगा होगा, यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं अयोर्टिक वॉल्व, ताकि यहां से बैक फ्लो ना। ये सारे वॉल्व देखिए इजी है, पहले आपको ना लोकेशन पता होती थी ना नाम पता होते थे, अब नाम भी लिखना आता है और लोकेशन भी हमें पता है ना, पक्का। ये है आपकी, ये था आपका वॉल्व समझ आया अच्छे से। ये आपका हार्ट है, ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपने एक चीज सुनी होगी पेसमेकर या फिर सैन, पेसमेकर या फिर सैन। ये पेसमेकर लगा कहाँ पे होता है, सबसे पहली चीज तो ये, और ये करता क्या है, आपका राइट ऑरिकल से सबसे पहला ब्लड आपका आया कहाँ से है, हार्ट में ब्लड तो तब पहुंचेगा ना जब कहीं से कुछ इनिशिएशन होगा, कहीं से ब्लड आएगा, है ना। तो आपका पूरी बॉडी में से ब्लड आ रहा है यहाँ पर राइट ऑरिकल में, तो राइट ऑरिकल की वॉल में आपका प्रेजेंट होता है पेसमेकर लगा होता है। पेसमेकर का काम क्या है, आपके हार्ट का काम है हार्ट बीट जनरेट कराना, है ना। आपके हार्ट का क्या काम है, हार्ट बीट जनरेट कराना। हार्ट बीट जनरेट कब होती है, आपका जब फ्लो करता है ब्लड फ्लो करने से होते हैं कुछ वॉल्व बंद, और उस वॉल्व बंद होने से आपकी जनरेट होती है हार्ट बीट। अभी जनरेट करवा कौन रहा है, ये जो इम्पल्स देता है ना ये जनरेशन के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो ऑन बटन होता है ये होता है आपका पेसमेकर हार्ट बीट जनरेशन के लिए इम्पल्स देता है, ये ऑन बटन है। तो कहाँ लगा होता है, राइट ऑरिकल की वॉल में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहली बात तो सिस्टोल और डायस्टोल होते क्या हैं, सिस्टोल माने होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। आई होप कि आपको आज जो हार्ट का हमने कुछ भी पार्ट किया है, जो भी पार्ट किया है, आई होप आपको वो समझ आया बहुत अच्छे से। और इसके बाद ना तो आप वॉल्व भूलेंगे, ना आर्टरीज, ना वेन्स, ना ऑरिकल्स, ना वेंट्रिकल्स। अगर आपको ये जानना है कि कैसे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, कैसे पहली साउंड आती है, लब टब जितनी साउंड होती है, सिस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल से क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल से क्या होगा, जैसे आज आपको ईजिएस्ट वे से एक अच्छे से हार्ट समझ आया ना,
बहुत इजीली आपको हार्ट बीट और ये सिस्टोल डायस्टोल समझ आ जाएगा। बहुत इजीली आपको कोरोनरी आर्टरीज, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजीना पेक्टोरिस, ये सब समझ आ जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। कल हम लब डब, हार्ट की 2 साउंड होती है, हार्ट बीट, आपका सिस्टोल, डायस्टोल और पेसमेकर, ये करेंगे हम कल के लेक्चर में। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।